धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। प्रेमी चौधरी वरियाम पुत्र श्री करमचंद ढाणी वरियाम चंद वाली तहसील व जिला सरसा से अपने पर हुए बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारे से पहले हमारा सारा परिवार मिंट गुमरी के पास एक गांव में रहा करता था। मैंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम शब्द लिया हुआ था, इसलिए मैं अक्सर ही डेरा व्यास में सत्संग पर जाया करता था। मैं शहंशाह मस्ताना जी बिलोचिस्तानी को वहाँ सत्संग पर देखा करता था। उस समय शहंशाह मस्ताना जी के पाँव और कमर पर बड़े बड़े घुंघरू बंधे हुआ करते थे। शहंशाह मस्ताना जी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में खूब नाचा करते थे। पूज्य बाबा जी शहंशाह मस्ताना जी को अपने पावन कर कमलों से आशीर्वाद देते और इशारा करके रोका करते और वचन फरमाते, हजम कर मस्तानिया, हजम कर, तैनू बागड़ दा बादशाह बनाया, तैनू मलवे दा बादशाह बनाया। एक दफ़ा तो बेपरवाजी हुक्म मानकर नाचने से रुक जाते तथा बैठ जाते, परंतु कुछ समय बाद फिर नाचने लग जाते। शहंशाह मस्ताना जी ने उस समय डेरा व्यास की उत्तरी दिशा में दरिया व्यास के किनारे डेरे से 2.5 मीटर दूर एक कीकर के नीचे अपनी कच्ची गुफा बनाई हुई थी। बाकी साधुओं की गुफाएं डेरे के नज़दीक थी। मैं भी वहाँ पर शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए चला जाया करता था। उस गुफा में 5-6 आदमी मुश्किल से बैठ सकते थे। जो आदमी भी मैंने शहंशाह जी के पास बैठे देखे, उनसे वहाँ पर मैंने केवल मालिक सतगुरु की बातें ही सुनी। शहंशाह जी सत्संग के प्रोग्राम की समाप्ति के तुरंत बाद अपनी गुफा में पहुँच जाया करते थे। उसके बाद मुझे पता चला कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बेपरवाह मस्ताना जी को रूहानी ताकत देकर सरसा भेज दिया है। उसी समय के दौरान हमें भी इधर हिसार जिले में ज़मीन अलाट हो गई है। पहले हमें डबवाली गांव, फिर सरसा के नज़दीक हिसार रोड पर ज़मीन अलॉट हो गई, जहां पर अब हम ठानी वरियाम चंद में रहते हैं। यह इलाका पहले हिसार जिला में पड़ता था। हमारा सारा परिवार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के सत्संग में आने लगा। हमारे सारे परिवार पर बेपरवाह जी की अपार कृपा हो गई। जहाँ भी सत्संग होता हम अवश्य वहीं पहुँचते। मैं तो अक्सर डेरा सच्चा सौदा में आता जाता ही रहता था। करीब 1958 की बात है। तब तक हम तालाब का पानी पिया करते थे। हमारे परिवार ने पानी के लिए एक नलका लगाने की योजना बनाई। पहले हमने अपने घर वाले टीले पर नलका लगाने की कोशिश की, पर नलका ठीक से सेट न आया क्योंकि नीचे पत्थर आ गए। फिर हमने टीले के नीचे दोबारा लगाने की कोशिश की, नलका वहाँ पर भी सेट न आया। हमारा सारा परिवार बहुत परेशान हो गया। मेरे लड़के मुझे कहने लगे कि तू रोज़ सच्चा सौदा जाता है,
बाबा मस्ताना जी से अर्ज कर कि हमारा नलका ठीक नहीं लगता, नलका ठीक लग जाए। मैं अगले दिन शहंशाह मस्ताना जी के चरणों में अर्ज करने के लिए साइकिल पर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि सच्चे पातशाह जी रानियाँ गए हुए हैं। अगले दिन जब मैं डेरा सच्चा सौदा रानिया में पहुंचा तो उसी समय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज गुफा से बाहर आए। मैंने शहंशाह जी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। बेपरवाह जी ने मेरे से सारे परिवार और पशु डंगोरों की कुशलता पूछी। फिर मैंने दयालु सतगुरु जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी हमारा नलका ठीक नहीं लगता। शहंशाह मस्ताना जी ने वचन फरमाया, भट्ट पड़े नलका। सेवादारों की तरफ इशारा करके वचन फरमाया, इसे गेट पर लिखा दिखाओ। एक सेवादार मुझे डेरे के गेट की तरफ ले गया। मैंने उसे कहा कि मुझे सब पता है जो लिखा है। असल में शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा में सभी प्रेमियों की दुनियावी बातें करने से रोकते थे। इसीलिए शहंशाह जी ने डेरों में लिखवा रखा था कि यहाँ पर केवल राम नाम की ही बातें की जाएं, नहीं तो डेरे से निकाली मिलेगी, यानी डेरे से बाहर निकाला जाएगा। मुझे इन बातों का सब पता था, फिर भी मेरा मन क्रोधित हो उठा। पर शहंशाह जी टीले पर जाकर विराजमान हो गए। सेवादारों को हुक्म फरमाया कि किसी को भी हमारे पास नहीं आने दे। जब वहाँ पर मेरा कोई चारा न चला तो मैं गुस्से से भरा हुआ वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरे मन ने मुझे अनेकों दलीलें दी। मेरा मन कहने लगा कि जो तेरी यहाँ की समस्या हल नहीं करता वो आगे की क्या कर देगा। मैं आज के बाद सच्चे सौदे नहीं जाऊँगा। मैंने घर आकर सारे परिवार को कह दिया कि आपा सच्चे सौदे नहीं जाना, वहाँ पर क्या रखा है। न मैं जावा न किसी ने और जाना है। अपने छप्पड़ का पानी पी लिया करेंगे। 8 दिन बाद की बात है। मैं अर्ध निद्रावस्था में पड़ा हुआ था। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि कोई बादशाह से रूठ जाए तो बादशाह का क्या बिगाड़ देगा। अगर कोई फ़कीर से नाराज़ हो जाए तो फ़कीर का क्या बिगाड़ेगा। इन ख्यालों के साथ ही मुझे डेरा सच्चा सौदा सरसा में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। शहंशाह जी ने मुझे वचन किए, तू यहाँ आ। इतना कहकर शहंशाह जी देखते ही देखते ओझल हो गए। मुझे बेपरवाह जी के दर्शन से असीम अलौकिक खुशी मिली, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उसी समय उठकर अपने सारे परिवार को सारी घटना बताई और कहा कि आपा सारे परिवार ने आज डेरा सच्चा सौदा में जाना है। बेपरवाह मस्ताना जी ने बुलाया है। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी बहुत ही खुश थे कि हमें खुद खुदा ने बुलाया। हम सुचान कोटली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पर चढ़कर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गए। उस समय डेरा सच्चा सौदा में सच्चे पातशाह जी का सत्संग फरमा रहे थे। जब मैं संगत के पीछे जाकर खड़ा हुआ तो शहंशाह जी की दया दृष्टि मेरे पर पड़ गई। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, आगे आने दो, चौधरी को रास्ता दो।
सेवादार मुझे आगे शहंशाह जी के बिल्कुल पास ले गए। दयालु दातार जी ने मेरे से पूछा, सुना बई, क्या हाल है नलके का? मैंने कहा, साईं जी, नलके की नालियाँ उखाड़कर दीवारों के साथ लगा दी है। नल का टीले के नीचे लगाते हैं तो एक पाइप ज़्यादा लगती है, ऊपर लगाते हैं तो कम लगती है। नल का ठीक नहीं लगता। बेपरवाह जी ने उसी समय मलोट के सेवादार मिस्त्री को अपने पास बुलाया और उसे हुक्म फरमाया, डेरे का सामान ले जाकर चौधरी का नलका लगाकर आ और टीले पर लगाओ। हमने शहंशाह जी के वचन अनुसार नलका लगवाया, जो अभी तक चलता रहा है। पानी बहुत मीठा था, जो अब तक आसपास की सभी ढाणियों वाले भी पीते रहे हैं। हमारे सारे परिवार पर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और परम पूजनीय हजूर महाराज जी की अपार दया मेहर है। हमारा सारा परिवार मालिक का शुक्राना करता है। मेरी परम पूजनीय हजूर महाराज जी के चरणों में अर्ज है कि हमारे सारे परिवार को अपने चरणों में लगाए रखे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।